छठवां प्रश्न, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि बट्टा कैसे निकाला जाता है, अंकित मूल्य है क्या, और ये भुगतान क्या है अंकित मूल्य और बट्टा के अंदर। सबसे पहले बट्टा वह राशि होती है जो किसी वस्तु पर जो छूट दी जाती है, अर्थात यहां किसी वस्तु का जो मूल्य था वो 1450 रुपये था, उस पर उसने 10% छूट दे दी। तो इसका हमें क्या निकालना है, पहले हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है इसका, अर्थात पहले हमें बट्टा निकाल के, और छूट हमेशा यानी अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। सबसे पहले हम बट्टा निकालते हैं। तो यहां जीन्स का अंकित मूल्य बराबर है 1450 रुपये, और बट्टा कितना है, बट्टा उसने दिया है 10%। अब कुल बट्टा और कुल बट्टा क्या है, बट्टा प्रतिशत बटे 100 गुणा अंकित मूल्य। अब यहां बट्टा प्रतिशत यानी बट्टा प्रतिशत क्या है, यहां 10 है, अर्थात 10 बटे 100 गुणा अंकित मूल्य है 1450। 0 से 0 और इस 0 से इसको काट दें, यहां कुल बट्टा निकल के आया 145 रुपये। यहां अब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अब यहां अंकित मूल्य क्या था इसका अंकित मूल्य था 1450 रुपये, और बट्टा कितना निकल के आया 145 रुपये। इसको घटाते हैं, यानी ये निकल के आता है 10 में से 5 तो 5, और 4 में से 4 तो 0, और यहां 4 में से 1 तो 3, और यहां 1, अर्थात जो एक जीन्स है उसका विक्रय मूल्य हुआ 1350 रुपये। अब हमें 2 कमीजों में, अर्थात 2 कमीज हैं जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य है 850 रुपये। तो एक कमीज का अंकित मूल्य बराबर 850 रुपये। तो 2 कमीजों का मूल्य कितना होगा, 850 गुणा 2, 0, 2 पंजे 10, 2 8 16 और 1 1700 रुपये। अब बट्टा कितना होगा, बट्टा जैसे हमने यहां सूत्र लगाया है इसी के आधार पर, तो यहां हमेशा छूट अंकित मूल्य पर यहां वही 10% बटे 100 गुणा यहां जो कमीज है, 2 कमीज है उनका अंकित मूल्य 1700 रुपये। 0 से 0 और इस 0 से इसको
काट देते हैं। यहां हुई 170 रुपये। अब हमें क्या करना है? हमें करना है कि जो कमीज है उनका विक्रय मूल्य क्या है। तो कमीज का विक्रय मूल्य बराबर, अब हमें जो कमीज का अंकित मूल्य क्या था वो था 1700 रुपये, माइनस इसका बट्टा क्या है 170 रुपये। घटाते हैं 0, 10 में से 7 तो 3, यहाँ 6 में से 1 तो 5, 100 यानी 1530 रुपये। अब ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, अर्थात जो 2 कमीज हैं और एक जीन्स है, जीन्स का मूल्य कुल भुगतान जो ग्राहक को करना है, अर्थात जो जीन्स का है 1305 प्लस यहां कमीज का है 1530। इनको जोड़ते हैं 5 और यहां 0 में 3 तो 3 में 5 जोड़ते हैं 8, 1 और 1 2। अर्थात किसी ग्राहक को जो एक जीन्स और 2 कमीजें खरीदने के लिए 2835 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलें। और एक बात भाइयों बहनों, जिससे आपको नई वीडियो मिलती